वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करूंगा आप घर पर बिल्कुल ठीक ठाक होगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे और जो पैंडेमिक चल रहा है उसके प्रति पूरे प्रिकॉशंस भी रख रहे होगे। आज जैसा कि हम जानते हैं कि वर्कशीट नंबर 9 है, मैथ्स की वर्कशीट है, क्लास 8 के लिए वर्कशीट रहेगी और 22 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक रहने वाला एक चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही ईजी वर्कशीट है। तो देखो बच्चों, आज का टॉपिक जैसे कि हम जानते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर हम किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो उसमें केवल एक ही वेरिएबल आए, एक चर आए। जैसे यहाँ पे केवल x आ रहा है, इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने y लिख लिया, y + 2 = 3 लिख लिया, तो ये भी एक चर वाला कहलाएगा। आप कहोगे सर यार गिनती तो 2 बार आ रही है। बेटा ये कांस्टेंट होते हैं, इन्हें अचर कहा जाता है। अचर का मतलब एक तरह से ये है कि जिसकी निश्चित वैल्यू होती है, और चर का मतलब होता है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब आप कहोगे सर कैसे। देखो बेटा ये y लिखा है, आपको पता है y की वैल्यू क्या होगी। y 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ इक्वल लगा है तो फिर ये निश्चित वैल्यू हो जाएगी। देखो आप 2 को पहचान सकते हो कि वो 2 ही है, लेकिन अब y को नहीं बता सकते ना वो कितना है। अगर मैंने केवल इतना लिख दिया x, तो आप बता सकते हो कि x कितना होगा। मैंने मान लो आपकी उम्र को x मान लिया, तो मुझे तो नहीं पता ना आपकी उम्र कितनी है ना। आपकी उम्र 12 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है। तो अगर हम किसी चीज़ को मान लेते हैं ना तो वो चर होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये कह रहा है प्रिय बच्चों हम बीजीय व्यंजकों में समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। ठीक है, बीजीय गणित को पता कैसे समीकरण बनाते हैं। जैसे मैंने बोला राम की उम्र हमें पता नहीं, हमने उसको x मान लिया। ठीक है, और उसने बोला उसके भाई की उम्र जो है उससे 2 साल ज़्यादा है, तो ज़्यादा में क्या होगा 2 जोड़ दिए। ऐसे कह रहा है वो, हमने पढ़ा था ना 7वीं क्लास में, है ना, वही चीज़ बता रहा है। तो ये कह रहा है प्रिय बच्चों हम बीजीय व्यंजकों में समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं और सोचें। देखो बार से रिवीजन करवा रहा है आपकी। जैसे ने बोला राजू और बीनू 2 भाई हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है बीनू राजू से 3 साल छोटा है। ठीक है, तो परंतु राजू की उम्र हमें पता नहीं है, तो अब कैसे करोगे। अगर मान लो राजू की उम्र 12 होती तो बीनू की उम्र 9 होती ना। अगर राजू की 15 होती तो बीनू की 12 होती, 3 साल कम। तो यही तो बता रहा हूँ, हम जब हमें नहीं पता तो उसको हम कोई चर मान लेते हैं उसमें। जैसे हमने x मान लिया, किसी बच्चे ने y मान लिया, किसी ने t मान लिया, तो उसके आधार पर हम समीकरण बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में आप ले लो, अगर आपको नहीं पता कि राजू की उम्र कितनी है तो आपने उसको x मान लिया। ठीक है, और अब उसने बोला बीनू जो है उससे 3 साल छोटा है, तो बीनू की उम्र कितनी हुई, 3 से छोटा मतलब 3 कम हो गई ना, है ना। ऐसे इक्वेशन बनाई जाती है। देखो ये लिखा, याद रहे x एक चर राशि है, थोड़ा सा गलत छप गया। ठीक है, जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, चरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, संबंध दर्शाने के लिए। हम x के स्थान पर, देखो ये लिखा है ना, कितने सारे एग्जाम्पल लिखे जो मैंने आपको समझाया। ये नहीं है कि x अगर कहीं लिखा है तो x ही चर होगा, y नहीं होगा, t नहीं होगा, p नहीं होगा, q नहीं होगा। आप कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ चर है, क्या है, चर। यह थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है बच्चों। ठीक है, आगे समझते हैं। अब इसने बोला देखो एक स्टेटमेंट दे रखी है, दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है। देखो इन्हें बोला सरिता के पास अमीना से 10 कंचे ज़्यादा हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं सरिता के पास अगर 20 कंचे हैं तो अमीना के पास 10 कंचे हुए ना, अमीना से। ठीक है, क्योंकि इन्हें बोला सरिता के पास अमीना से 10 कंचे ज़्यादा हैं। ठीक है, अमीना से 10 कंचे ज़्यादा, अमीना के पास 10 हुए तो सरिता के पास 20 होंगे ना। ठीक है, ऐसे अगर सरिता के पास 20 हुए तो अमीना के पास 10 कम हुए, तो 10 हुए उसके पास। तो ये बता रहा है। अब हमें यहाँ पता नहीं है, इस वाली सिचुएशन में हमें पता नहीं है कितने हैं, तो हमने अमीना के पास x मान लिया, तो सरिता के पास कितने होंगे, x + 10। आप छोटे वाले को वेरिएबल मानोगे तो ठीक है, मान लो छोटे वाले का मतलब है जो जिसके पास कम चीज़ है, उसको अगर आप x मानोगे तो जो बड़ा होगा उसमें जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप बड़े वाले को x मान लोगे तो छोटे वाला निकालना पड़ेगा, तो आपको घटाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, एक ही तरीके से लेना, या छोटे वाला पकड़ा करो या बड़े वाले को। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगी, बाकी फिर एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, आगे समझते हैं। उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं, अमीना से 10 अधिक हैं, जिसे हमने समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इस तरीके से ये बराबर कैसे होगा। देखो सरिता के पास कितने हैं, 20, अमीना के पास मान लो हमें पता नहीं है सरिता के पास कितने हैं, तो अमीना के पास 10 ज़्यादा है, तो ये चीज़ इसके बराबर ही तो होगी, है ना। तो ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये इसने पूरा यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होती है। ठीक है, जब हमें इक्वेशन निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको।
अब एक बार मैं दोबारा से आपको बता दूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो आपको पता है सरिता के पास 20 कंचे हैं, ठीक है, एक आपने ये ले लिया 20। दूसरा हमने क्या लिखा कि अमीना जो है उसके पास जो है सरिता से 10 कंचे कम है, यानी कि सरिता के पास अमीना के 10 कंचे ज़्यादा हैं। तो हमने अगर अमीना को x मान लिया तो सरिता के पास 10 कंचे ज़्यादा हुए, तो ये भी सरिता के कंचे हैं 20 और ये भी सरिता की इक्वेशन बनाई है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो जब हमें टोटल पता लग जाता है और हम एक के बारे में पता लग जाता है ज़्यादा या अधिक, तो हम दोनों को बराबर लिख के उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं एक बार देख लो। देखो x प्लस 10 दे रखा है इजिकल टू में 20 दे रखा है, समझ में आ गई। तो x इजिकल टू क्या आ गया 20, प्लस का 10 जाके माइनस का हो गया, इजिकल टू में क्या आ गया 20 में से 10 गए 10 आ गए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ ये x क्या माना था आपने अमीना, तो अमीना के पास कंचे कितने आ गए 10। अब आप कहोगे सर हमने तो माइंड में निकाल लिया था कि अमीना के पास 10 कंचे होंगे, जब उसके पास ठीक है सरिता के पास 20 कंचे हैं और अमीना के पास जो है 10 कंचे उससे कम है, हमने माइंड में निकाले 10 होंगे, ठीक है। अब माइंड में भी निकाल सकते हो, लेकिन इक्वेशन बनाना अभी हम सीख रहे हैं। छोटी रकम तो हम आराम से माइंड में निकाल लेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी इक्वेशन आएगी फिर उसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। और अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ, अभी जब नेक्स्ट वर्कशीट आएगी तो उसमें और अच्छे से एग्जाम्पल दे रखे होंगे, हम उसे और अच्छे से करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे सुनोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। अब आगे देखिए, देखो ये रूल बता रखा है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करते हैं, जब हम किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उस इक्वेशन को सोल्व करते हुए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि या तो वो प्लस के अंदर होगा, जैसे मान लो x प्लस 4 इजिकल टू 10, तो ये प्लस में है ना, या तो वो माइनस में होगा x माइनस 4 इजिकल टू 10, ये माइनस में है, ठीक है। या तो वो मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है जैसे 2x लिखा आ गया इजिकल टू में 4, तो इसके बीच में कोई से नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, समझ में आ रही है, ठीक है। और या वो डिवाइड में होगा, जैसे x अपॉन में 4, ये जो अपॉन में होता है डिवाइड माना जाता है इस, और यहाँ पे लिखा हुआ 10, ठीक है, ये डिवाइड कहलाता है, ठीक है। अब जैसे ये देखो x अपॉन में मैंने क्या लिख दिया 20 लिख दिया, तो ये भी डिवाइड में माना जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में ऐसे लिखा आ गया x डिवाइड 20, तब भी ये डिवाइड है, तब तो डिवाइड पता लग रहा है। लेकिन नॉर्मली ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये डिवाइड में पता है कैसे लिखे आते हैं, ऐसे लिखे आते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। अब मुझे बताओ ये कौन सा है। देखो बच्चों इसमें मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है ना, यहाँ क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। जब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें मल्टीप्लाई भी होगा और साइन भी होगा, और अगर ऐसा आता है तो हमें पता है जब x की वैल्यू निकाल ली होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले माइनस या प्लस वाले को उधर लेके जाते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। आपको कि सर इतना तो इसमें बता नहीं रखा, आप क्यों बता रहे हो। देखो कुछ चीज़ एक्स्ट्रा मिले तो अगर लेनी हो तो ले लो, नहीं तो आप आंसर समझ लेना लास्ट में, ठीक है। आगे भी कर सकते हो आप वीडियो को, ठीक है, फटाफट देख लो जो बच्चे देखना चाहते हैं। देखो बच्चों अगर क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है, अगर आपसे x की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है तो आप कैसे निकालोगे। देखो मैंने आपको बताया कि पहले प्लस माइनस वाले को उधर लेके जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को उधर लेके जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए प्लस दे रखा तो पहले प्लस वाले को उधर ले जाइए, ठीक है। देखो प्लस वाला जाके माइनस का हो गया तो कितना आ गया 4 में से 3 का माइनस का 1 बचा। अभी जो मल्टीप्लाई में 2 है तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, याद रखना मल्टीप्लाई और जो डिवाइड होते हैं उधर जाके उल्टा हो जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, गुणा वाला भाग वाला गुणा हो जाता है, ऐसे ही माइनस वाला प्लस वाला माइनस हो जाता है, ठीक है। माइनस अब ये दो है ना, ये अपोन में चला जाएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमसे पूछा गया, केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, फटाफट देख लीजिए। हमने बोला गया कि कौन सा एक चर वाला है। देखो बच्चों मुझे बताओ ये कितने चर वाला है। देखो बच्चों इसमें 2 आ गए, ये 2 चर वाला कहलाएगा, ठीक है। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप खुद ही से कर लोगे, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें बहुत आसान पूछा गया। इससे बोला एक चर वाले देखिए समीकरण छाटिए और समीकरण की क्रम संख्या पर उस पर गोला लगाइए, ठीक है। अब जैसे मुझे बताइए एक चर वाला है, अगर ये एक चर वाला है तो इसकी क्रम संख्या पर आप गोला मार दीजिए, ठीक है। ये है ना, ये है। देखो आपको कॉपी पे कैसे करना है, आप क्या करेंगे x + 3 = 5 लिखेंगे। नंबर 1 इसने बोला है समीकरण की क्रम संख्या पर गोला मार देना है, तो आप इस पर गोला लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे गोला मार देना है आपको। सर हमें गोला मार दिया, ठीक है,
बाद में हम भूल गए तो अब यहाँ लिख दो यह एक चर वाला समीकरण है। ठीक है, इसने बोला है कि जो एक चर वाले रेखीय समीकरण है उनको छाट के उन पर गोला मार रहे हैं। ठीक है, तो गोला जरूर मारना, जो बोला गया हमें पूरा करना चाहिए। तो बाहर से देख लो, पहला क्वेश्चन जब आप लिखोगे कॉपी पे, जब आप पहला क्वेश्चन लिखोगे x+3 = 5, तो आप मुझे बताओ ये 1 वेरिएबल है? हाँ है, तो इसकी क्रम संख्या पर यहाँ पर गोला मार देंगे। मार दे गोला, क्यों है? क्योंकि एक चर वाला है। और आप इसके आगे लिख भी देना कि यह एक चर वाला रेखीय समीकरण है। फिर आप मुझे बताइए दूसरा वाला है? आप बोलोगे यस ये भी है, क्योंकि ध्यान से देखो इसमें केवल y आ रहा है। तो आप इसका जब दूसरा नंबर लिखोगे तो इसकी क्रम संख्या पे गोला मार दोगे। ठीक है, गोला मार दोगे और फिर यहाँ लिख भी देना कि हाँ ये एक चर वाला रेखीय समीकरण है। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला बताइए है? हाँ इसमें केवल t आ रहा है, तो इसका जब तीसरा नंबर लिखोगे तो इस पर भी गोला मार दोगे। ठीक है, बराबर में 2, यहाँ लिख देना यह एक चर वाला रेखीय समीकरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही आगे देखिए, ये x+4 = 21 दे रखा है, तो आप 4 जब क्वेश्चन उतारेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने कॉपी पे इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं था, अंडरस्टैंडिंग देने वाला था, तो मैंने कहा इसलिए मैंने वर्कशीट में आपको समझा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। ये सर्कल मार देना, और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो ये सर्कल मारना है क्योंकि ये भी एक रेखीय समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देना यहाँ ये एक चर वाला रेखीय समीकरण है। और देखो कहाँ से लिखना है, ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है ना, ये भी यहीं से देख के लिखना। बताओ ये वाला है? ये वाला है? देखो यहाँ पे x भी है, y भी है और z भी है। बोलो कि ये रेखीय समीकरण नहीं है। हाँ तो बच्चों ये जो है रेखीय समीकरण नहीं है। ठीक है, अब इस पर गोला मत मारना। आप जब इसे कॉपी में करोगे तो ऐसे लिख देना 3y + 2x = में, सॉरी 1 मिनट दोबारा देख लो, 3y + 2x - 5z = में 9, या लिख देना यह रेखीय समीकरण नहीं है। ठीक है, यह एक चर वाला रेखीय समीकरण नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिसने बोला है जो एक रेखीय समीकरण उन्हीं पे आपको गोले मारने हैं। ठीक है, लेकिन आप पूरा पूरा लिख दो, बेनिफिट रहेगा, बाद में रिवीजन में काम आएगा। ये है, देखो इसमें केवल x ही तो है। आप ये नहीं कहोगे x 2 बार लिखा तो ये 2 चर वाले हो गए, नहीं, आप इस पर ये है। ठीक है, तो आप इस पर भी गोला मार दोगे ऐसे 7 वाले लिख के। ठीक है, और 2x - 4 और = में क्या है x। ठीक है, लिख देना यह एक चर वाला रेखीय समीकरण है। ठीक है, लास्ट वाला बचा x + y = z। तो देखो यहाँ पे 3 जने दे रखे हैं, ये नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई सबको? एक बार दोबारा से बताता हूँ, ये है। ठीक है, फिर इस पर गोला मार देना है इस पर। ठीक है, ये वाला है, इस पर गोला मार देना है। ठीक है, ये वाला है, इस पर गोला मार देना है। ये वाला है, इस पर गोला मार देना है। ये वाला है, इस पर गोला मार देना है। ये वाला नहीं है, इस पर गोला नहीं मारना। ये वाला है, इस पर गोला मार देना है। ये वाला नहीं है, इस पर गोला नहीं मारना। तो 2 नहीं है, बाकी सब है। समझ में आ गई सबको? आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, और जो साबुन जो हमें एडवाइस दी जा रही है इसका पालन जरूर करना है। ठीक है, अच्छे से हाथ धोने हैं। ठीक है, डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, टेक योर सेल्फ।